तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहती हूँ। जब तक आप इस सीरीज का ये एपिसोड देख रहे हैं, मैंने इस सीरीज का सेकंड एपिसोड अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर दिया होगा और आगे आने वाली वीडियोस भी मैं वहीं पर अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि इस चैनल के साथ कुछ मसला हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लव और सपोर्ट आपने इस चैनल को दिया है, आप उस चैनल को भी दोगे और याद से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे उस चैनल पर आने वाली वीडियोस की अपडेट भी आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं आप सबके लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग सी सीरीज जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारी फीमेल लीड, जो कि बचपन में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हुआ करती थी, वक्त के साथ और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते अपनी अपीयरेंस पे ध्यान नहीं दे पाती है और देखने में काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लगने लगती है। जब सालों बाद वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने जाती है तो वो उसे पहचान नहीं पाता, तो वो एम्बेरसमेंट से बचने के लिए अपनी ब्यूटीफुल सी रूममेट कम बेस्ट फ्रेंड को मिला देती है उससे। अपनी आइडेंटिटी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को दे देती है, पर उसकी प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाती है जब उसके ऑफिस का बॉस उसका चाइल्डहुड फ्रेंड निकलता है और उसे काफी मशक्कत करनी पड़ती है उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। तो ज्यादा बोर ना करते हुए मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड जैन को, जो कि काफी खुशी खुशी अपने जॉब पे जाती है और हमें हमारी फीमेल लीड के बारे में पता लगता है, जो कि काफी ज्यादा हेल्पिंग नेचर की है, हार्ड वर्किंग है, प्योर हार्टेड है और कभी भी किसी भी काम को करने से बिल्कुल मना नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड क्याओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने अमीर दोस्तों के साथ अपनी बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही होती है। वो जैन को कॉल करके जल्दी से आने के लिए कहती है और जैन यहाँ अपने काम में बिजी होती है क्योंकि वो नाइट शिफ्ट कर रही थी। तो ये बात जानने के बाद क्याओ उस पे काफी ज्यादा भड़कती है कि जल्दी से यहाँ आओ, मेरी बर्थडे है और तुम जॉब कर रही हो। इधर क्याओ के फ्रेंड जो है वो उसके लिए एक बड़ा सा केक ऑर्डर करते हैं। केक को देखकर क्याओ खुश तो होती है, लेकिन वो सबको मना कर देती है कि आइंदा से मेरे बर्थडे पे केक मत लाना, मैं सिर्फ एक स्पेशल पर्सन के हाथ का ही केक खाती हूँ। दूसरी तरफ उसकी पार्टी में आए हुए लड़के उसको महंगी महंगी गिफ्ट देकर पटाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो सबके गिफ्ट्स को ऑब्जर्व कर रही होती है कि कौन अच्छा लाया है, बट वो सिर्फ एक लड़के का रोज एक्सेप्ट करती है। मतलब वो काफी सिंपल माइंडेड है। उसे अपने बर्थडे में जिसकी याद आ रही थी वो थी जैन, जिसको वो सबसे ज्यादा मिस कर रही थी, अकेला फील कर रही थी। इस भरी हुई पार्टी में अमीर लोगों के बीच में भी उसको घुटन फील हो रहा था। इसी गम को दूर करने के लिए वो काफी ज्यादा ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हमें जैन को दिखाया जाता है, जो कि क्याओ का बर्थडे केक लेकर आ रही होती है। जब वो वहाँ केक लेकर पहुंचती है तो पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। तो वो स्टाफ से पूछने पर उसे पता लगता है कि सब लोग कहाँ गए उसे नहीं पता, पर वो जैसे ही क्याओ को कॉल करती है तो वो सोफे के पीछे ड्रंक हालत में पड़ी हुई थी। तो वो क्याओ से पूछती है कि बाकी दोस्त कहाँ हैं उसके जो उसकी पार्टी में आए थे। तो क्याओ कहती है कि उसने भगा दिया क्योंकि उसे जैन के हाथ का केक खाना था। तो जैन उसे एक केक दिखाती है कि उसके लिए स्पेशली बनवा के लाई है और वो काफी खुश हो जाती है, उस केक को हक कर लेती है। क्याओ जैन के आने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और अपने केक से भी काफी ज्यादा प्यार कर रही होती है। घर जाते टाइम पे वो दोनों रास्ते में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। घर पहुंचकर जैसे ही हुई जैन क्याओ को कैंडल ब्लो करने के लिए कहती है, तो वो काफी अपसेट होकर वापस जाने लगती है, जिससे वो पूछती है उसके सैड होने का रीजन। तो वो कहती है कि उसने पिछले साल भी जो विश मांगी थी वो भी पूरी नहीं हुई, तो इस बार वो कैंडल ब्लो नहीं करेगी जब तक उसकी विश पूरी नहीं हो जाती। तब हमें जैन अपनी स्टोरी बताती है कि बचपन से वो और क्याओ साथ में है क्योंकि उनकी मॉम्स बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और वो दोनों नेबर थे और एक ही साल में दोनों की मॉम की शादी होने की वजह से वो दोनों बचपन से लेकर आज तक साथ है। और इस बीच में उनकी फैमिली में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं, जिसकी वजह से वो दोनों काफी बार अलग भी हुए। लेकिन अब जॉब के सिलसिले में जैन को क्याओ के घर पे रहना पड़ रहा है और वो इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है कि उसने उसको रहने के लिए दे रखा है फ्री में। ये जैन की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन क्याओ है। क्याओ की खुशी के आगे जैन को कुछ नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट मॉर्निंग जैन उठती है बहुत ही फ्रेश होकर, हैप्पी सी, और वो जाकर क्याओ को परेशान करने लगती है उसे जगाने के लिए। बेचारी क्याओ खड़े होकर कहती है कि हर सुबह तुम्हारा मुंह देखना टॉर्चर जैसा है, क्योंकि वो उसे परेशान कर देती है। तैयार होकर जैसे क्याओ ऑफिस जाती है तो वो जैन को कहती है कि आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना, तो कॉन्फिडेंट रहना। लेकिन बेचारी जैन को तो कॉन्फिडेंट और लेस कॉन्फिडेंट का मतलब भी नहीं पता था, क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतनी बिजी थी कि उसे बस काम करने से मतलब था। तो क्या उसे कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो तो तुम्हें थोड़ा अच्छे से बन ठन के इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। और वो उसे कहती है कि मेरे रूम में बहुत सारे ड्रेसेस रखे हैं, तो जाकर उनमें से कोई चूज करके इंटरव्यू में वही पहनकर जाना, बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू देकर आना। वैसे यहाँ इन दोनों की बॉन्डिंग काफी ज्यादा क्यूट थी। जैन क्याओ की बात मानकर उसके रूम में जाती है और अलग अलग टाइप के ड्रेसेस ट्राई करने लगती है, लेकिन बेचारी को कुछ भी पसंद नहीं आता है। तो फिर वो अपने ही फैशन का एक अच्छा सा ड्रेस चूज कर लेती है अपने अकॉर्डिंग। जब वो इंटरव्यू के लिए बिल्डिंग में जाती है ना, तो वहाँ उसको कोई लिफ्ट यूज करने नहीं देता, क्योंकि सबको वो अजीब लग रही थी। बेचारी को सीढ़ियों से जाना पड़ता है। और जब वो कि जो उसके इंटरव्यू ले रहे थे वो सीआर भी उसका काफी मजाक उड़ाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, उसको लेफ्ट आउट फील होता है, क्योंकि वो लोग ज्यादातर उसके लुक्स पे डिपेंड कर रहे थे। उसकी क्वालिफिकेशन और हार्ड वर्किंग को कोई नोटिस ही नहीं कर रहा था। वो बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले में लुक में काफी ज्यादा डाउन थी, बट वो अपनी तरफ से काफी अच्छा इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू देकर जब वो घर वापस जा रही होती है तो वो सोचती है कि शायद इस बार भी उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा सिर्फ उसके लुक्स के बेसिस पे। ये चीज उसे काफी अपसेट कर देती है। और
हमारी जैन जब भी अपसेट होती है तो वो एक पेंटिंग एग्जीबिशन में जाकर एक पर्टिकुलर पेंटिंग को देखती है जिससे उसकी चाइल्डहुड मेमोरी जुड़ी हुई थी। वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ उस पेंटिंग का पजल सॉल्व किया करती थी और ये चीज उसे आज भी याद है। वहीं दूसरी तरफ उसके चाइल्डहुड फ्रेंड यानी कि हमारे मेल लीड को दिखाया जाता है जो कि उसी पजल पेंटिंग को देख रहा होता है। यहाँ जैन अपसेट हो रही होती है कि उसे क्याओ का फोन आता है जो कि उससे पूछती है कि उसका इंटरव्यू कैसा गया, जिस पे जैन कहती है कि उसने तो अच्छा दिया, बाकी पता नहीं उसको सिलेक्ट होने का तो कोई चांस दिख नहीं रहा है। तो क्याओ को लगता है कि वो इस बार भी शायद अच्छे से तैयार होकर नहीं गई थी। जैन के अकॉर्डिंग वो काफी अच्छे से ड्रेसअप होकर गई थी, इस वजह से ड्रेसिंग का तो कोई लेना देना है ही नहीं उसके इंटरव्यू से। पर उसको ज्यादा अपसेट देखकर क्याओ कहती है कि वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर जल्दी आ जाएगी उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, इसलिए वो जल्दी से घर आ जाए। तो वो भी फटाफट घर आ जाती है और वहाँ आकर देखती है कि क्याओ एक लड़के के साथ कार में क्वालिटी टाइम स्पेंड करी है और ये देखकर तो वो उस लड़के को काफी परेशान करने लगती है। तो उस लड़के को ज्यादा परेशानी ना हो इसलिए क्याओ फटाफट आती है और जैन को लेकर वहाँ से ले जाती है। रास्ते में जैन उससे पूछती है कि पिछले हफ्ते वाला बॉयफ्रेंड तुम्हारा आज जैसा नहीं लग रहा था, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो क्याओ कहती है कि तुम जिस तरीके से जॉब के इंटरव्यूज चेंज करती हो ना, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड चेंज करती हूँ तुम्हारे साथ मैचअप करने के लिए। फिर क्याओ जैन का मूड ठीक करने के लिए कहती है कि आज हम लोग फिश ऑर्डर करके खाएंगे और साथ में वो दोनों बैठे बैठे फिश खा रहे होते हैं और अपने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद जैन क्याओ से पूछती है कि तुम ये जो बॉयफ्रेंड चेंज करती हो इनसे प्यार होता है या टाइम पास करती हो, जिस पे क्याओ कहती है कि प्यार व्यार जैसी कोई चीज नहीं होती है, बस डेट करो और एंजॉय करो लाइफ को, उसकी लाइफ का तो यही फंडा है। और वो जैन को भी कहती है कि कभी प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना वरना हार्ट ब्रेक हो जाएगा, इसलिए हमेशा डेट करना और खुश रहना। लेकिन यहाँ जैन भी कहाँ कम जिद्दी थी, कहती है करूंगी तो लव करूंगी, डेट वेट के चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाली। तो क्याओ उससे पूछ ही लेती है कि क्या तुम लव का मतलब भी जानती हो। तो वो अपने बचपन के दोस्त के साथ अपने उस स्वीट टाइम को याद करते हुए सोचती है कि जब मैं उसके साथ थी वो पल मेरे लिए कितना ज्यादा खास था। ऑफ कोर्स मैं लव का मीनिंग जानती हूँ क्योंकि वही तो था, मैं वहाँ उस लाइफ में बैक जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं 12 सालों से उससे नहीं मिली और मैं 12 सालों से उसका वेट कर रही हूँ। सेम वही बचपन की मेमोरीज यहाँ हमारा मेल लीड बाय हाउ यू याद कर रहा होता है, मतलब उसे भी जैन आज तक याद है और वो बचपन का गोलू बोलू सा लड़का अब एक स्मार्ट बॉय बन गया है जो कि बहुत मुश्किल से जैन का ईमेल आईडी ढूंढकर उसे मेल करता है कि वो वापस आ रहा है उसकी कंट्री में और उससे मिलना चाहता है 12 सालों बाद। दूसरी तरफ जैन को जैसे ही ये मैसेज मिलता है ना उसे तो यकीन ही नहीं होता और वो दौड़ के जाती है क्याओ के पास और उसे बताती है कि तुम्हें पता है मुझे किसने मैसेज किया। क्याओ तो कह देती है नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता, जब तक तुम नहीं बताओगी कैसे पता लगेगा। जैन उसे कहती है कि वो ही बचपन का गोलू बोलू सा मेरा फ्रेंड याद है। तो वो काफी सोचने के बाद भी उसे याद कर लेती है क्योंकि उसने ज्यादा टाइम तक उस बाई हाउ को नहीं देखा था। तो जैन उसे बताती है कि जब तुम्हारी फैमिली ने अपना अपार्टमेंट मूव किया था हमारे घर के बगल से तब वहाँ पर बाई हाउ आया था और मेरी दोस्ती उससे हुई थी। तुम तो कभी कभी आती थी ना मेरे घर, इसलिए तुम्हें ज्यादा नहीं पता। क्या उसकी बात पे काफी शांति से रिएक्ट करते हुए कहती है तो हाँ वो अब 12 सालों बाद आ रहा है तो क्या, जिस पे हमारी जैन कहती है कि वो काफी एक्साइटेड है, उससे मिलना चाहती है, क्या करूँ। तो क्या कहती है जाओ और जाके मिल लो, जिस पे जैन कहती है कि वो उसके लिए काफी स्पेशल है, कुछ स्पेशल सोचना पड़ेगा ना। और ये जानने के बाद कि जैन कितनी ज्यादा सीरियस है उस फैटी को लेके क्याओ तो अपना सर पकड़ लेती है। इधर क्याओ अपने और बाई हाउ की फर्स्ट बचपन वाली मीटिंग को याद करके काफी खुश हो रही होती है, वो कितनी ज्यादा एक्साइटेड है उसे लेकर। सिग्नल पे क्रॉस करते टाइम पे वो अपनी बचपन की मेमोरी को याद कर रही थी कि बचपन में फैटी को रोड क्रॉस करने में काफी मुश्किल होती थी, तब वो उसका हाथ पकड़कर जैसे ही रेड लाइट ग्रीन होता था वो उसे सेफ का सिग्नल देकर अपने साथ खींच के लेके जाती थी और उसने अभी तक ये सारी बातें याद करके रखी हुई है। नेक्स्ट सीन में वो क्याओ के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने फैटी को हाँ बोल दिया मिलने के लिए और मैं उससे मिलने वाली हूँ। तो ये जानने के बाद क्याओ कहती है कि ना तुम उसको लेकर सीरियस हो बल्कि तुमने मुझसे बिना पूछे उसे मैसेज कर दिया मिलने का, अगर तो वो कोई गुंडा बदमाश निकला तो क्या तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। जिस पे हमारी जैन कहती है नहीं उसे कोई फिक्र नहीं है क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त है, बुरा थोड़ी ना होगा। इस बात पे क्याओ को इतना गुस्सा आता है कि वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी फॉर सिक्योरिटी। रात को वो सच में उसके साथ जाती है और उसे कहती है कि तुम उसके साथ टची टची मत होना, मैं तुम पर नजर रखूंगी दूर से और मेरे बिना इशारे के ना कहीं हिलना भी मत, और उसे काफी सिखा पढ़ा के भेज देती है। यहाँ जैसे ही जैन ब्रिज पे आती है उसे एक फैटी लड़का दिखता है और उसे लगता है कि यही बाई हाउ है और वो जाकर उसके साथ मिलने लगती है। जब दूर से क्या उन दोनों को देखती है तो वो सोचती है कि ये फैटी तो 1000 साल में भी नहीं बदलने वाला है। और जब वो दूर से जैन और उस फैटी को देखती है ना तो वो कहती है कि ये दोनों तो अभी से टची टची होने लग रहे हैं और फिर वो उन पर गौर से नजर रखने लगती है, यहाँ तक कि वो जैन को हिलने भी नहीं देती है उसके साथ कहीं पे। उस फैटी के साथ टाइम स्पेंड करते करते जैन को पता लग जाता है कि ये बाई हाउ नहीं है और सच में उसे बाई हाउ का कॉल आ जाता है और उसे पता लग जाता है कि वो गलत लड़के के पास आ गई है। दूसरी तरफ बाई हाउ के सामने से गुजर जाता है लेकिन उसे पहचान नहीं पाता, पर जैन जब उसे देखती है तो पहचान जाती है और पीछे हट जाती है उसके सामने आने से। दूसरी तरफ बाई हाउ जैन को देखकर भी इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे लगा था कि जैन ये वाली जैन नहीं है, और सामने बैठी हुई क्याओ को देखकर उसे लगता है कि ये जैन है और वो उसके पास चला जाता है। बेचारी सदमे में ही खड़ी रह जाती है कि ये उसके साथ क्या हो गया, उसका बचपन का एक ही दोस्त था वो भी उसे पहचान नहीं पा रहा है क्योंकि वो अब अगली बन गई है। इसलिए जब वो बाई हाउ को क्याओ के पास जाते हुए देखती है तब उसका माथा ठनकता है और वो होश में आती है। इधर बाई हाउ जैसे ही क्याओ के साथ बात करने जाता है, क्याओ को तो पता नहीं था ये कौन है, तो वो उसे इग्नोर करने का ही सोचती है, लेकिन जैसे ही उसे जैन की कॉल आती है तो
तो उसे बात करने पे पता लगता है कि ये उसका दोस्त है। यहाँ जेन क्या उसे काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो जेन बनकर बाय हाउ से मिल जाए क्योंकि वो अगली है और वो उसे पहचान नहीं पाया। तो जेन के काफी रिक्वेस्ट करने पर क्या मान जाती है और जाकर बाय हाउ से ऐसे बात करने लगती है कि वही जेन है और उसे जाकर कहती है कि तुम काफी पतले हो गए हो ना, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। लेकिन बाय हाउ कहता है कि तुम तो अभी भी वैसी की वैसी हो, मैं तो तुम्हें दूर से ही पहचान गया। और ये देखकर कि कहीं उसका भांडा ना फूट जाए, क्या फटाफट वहां से कॉल का बहाना लगाकर जाने का ट्राई करती है। पर बाय हाउ क्याओ में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था ये सोचकर कि वो जेन है, और दूर से जब जेन ये सारी चीजें देख रही होती है तो उसे काफी हर्ट हो रहा होता है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड हो जाता है खत्म। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहती हूँ। जब तक आप इस सीरीज का ये एपिसोड देख रहे हैं, मैंने इस सीरीज का सेकंड एपिसोड अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर दिया होगा और आगे आने वाली वीडियोस भी मैं वहीं पर अपलोड करने वाली हूँ क्योंकि इस चैनल के साथ कुछ मसला हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लव और सपोर्ट आपने इस चैनल को दिया है आप उस चैनल को भी दोगे, और याद से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे उस चैनल पर आने वाली वीडियोस की अपडेट भी आपको मिलती रहे।